नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। पिछले तासिका के माध्यम से हमने पद्य पहला नवनिर्माण इसका अध्ययन किया है और आज हमें यहाँ पर पाठ दूसरा निराला बाई लेखिका महादेवी वर्मा जी इनका जो पाठ है इसका अध्ययन हमें यहाँ पर करना है। तो प्रथम हमें लेखिका का परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय और विधा परिचय के साथ साथ उन्होंने पाठ्य परिचय में किन किन बातों को उजागर किया है इसे भी देखना ज़रूरी है। तो चलो देखते हैं। श्रीमती महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। हिंदी साहित्य जगत में आप चर्चित एवं प्रतिभाशाली कवयित्री के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आप जितनी सिद्धहस्त कवयित्री के रूप में चर्चित है उतनी ही सफल गद्यकार के रूप में विख्यात है। आप छायावादी युग की प्रमुख स्तंभ हैं। आपके लिखे रेखाचित्र काव्य सौंदर्य की अनुभूति तो कराते ही है, साथ साथ सामाजिक स्थितियों पर चोट भी करते हैं। इसलिए वे काव्यात्मक रेखाचित्र हमारे मन पर अमिट प्रभाव अंकित कर जाते हैं। कवि निराला ने आपको हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है, तो हिंदी के कुछ आलोचकों ने आधुनिक मीरा की उपाधि से आपको संबोधित किया है। इनका निधन 1987 में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखेंगे: निहार, आधविराम, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, संध्या गीत, यामा कविता संग्रह है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार रेखाचित्र है, श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था, निबंध आदि। चलो विधा परिचय की ओर मुड़ते हैं। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण विधा अपना विशिष्ट स्थान रखती है। हमारे जीवन में आए किसी व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों से अथवा उसके साथ घटित प्रसंगों से हम प्रभावित हो जाते हैं। उन प्रसंगों को शब्दांकित करने की इच्छा होती है। स्मृति के आधार पर उस व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख या ग्रंथ को संस्मरण साहित्य कहा जाता है या कहते हैं। पाठ्य परिचय में देखते हैं। निराला हिंदी साहित्य में छायावादी कवि और क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। वे आजीवन फक्कड़ बने रहे, निर्धनता में जीवन यापन करते रहे तथा दूसरों के आर्थिक दुखों का बोझ स्वयं ढोते रहे। उन्होंने परिवार के सदस्यों के वियोग की व्यथा को सहा, उसे काव्य में उतारा। आतिथ्य करने में उनका अपनापन देखते ही बनता है। अपने समकालीन रचनाकारों के प्रति उनकी चिंता, उनकी संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। उनका व्यक्तित्व लोहे के समान दृढ़ था तो हृदय भाव तरलता से ओतप्रोत था। वे मानवता के पुजारी थे। इन्हीं गुणों को लेखिका ने शब्दांकित किया है। देखो, इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने उनके जो गुण थे, मानवता के पुजारी थे, वे निर्धन थे, वे उदार व्यक्तित्ववादी थे, जो इनके गुण हैं, इन्हीं गुणों को यहाँ पर शब्दांकित करने का कार्य महादेवी वर्मा जी ने किया है। तो पाठ देखते हैं। एक युग बीत जाने पर भी मेरी स्मृति से एक घटा भरी अश्रुमुखी सावनी पूर्णिमा की रेखाएं नहीं मिट सकी। उन रेखाओं के उजले रंग न जाने किस व्यथा से गीले हैं कि अब तक सुख भी नहीं पाए, उड़ना तो दूर की बात। देखो, महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि वह जो सावनी पूर्णिमा है वह मेरे अब तक स्मृति में है और उसके जो अश्रुमुखी जो रेखाएं हैं या वह किस व्यथा से
गीली हो गई है, अब तक वह सूखी नहीं है वह रेखाएं। तो अश्रुओं की जो सावनी पूर्णिमा की जो रेखाएं हैं अब तक कैसी है, गीली है, अब तक वह सूखी नहीं है। उड़ना तो क्या है, दूर की बात। उड़ना यानी कि ध्यान से जाना तो दूर की बात है। उस दिन मैं बिना कुछ सोचे हुए ही भाई निराला जी से पूछ बैठी थी, आपके किसी ने राखी नहीं बांधी? प्रश्नार्थक चिन्ह। अवश्य ही उस समय मेरे सामने उनकी बंधन शून्य कलाई और पीले कच्चे सूत की ढेरों राखियां लेकर घूमने वाले यजमान खोजियों का चित्र था। पर आपने प्रश्न के उत्तर ने मुझे क्षण भर के लिए चौंका दिया। देखो क्या कहती है, मैंने जो प्रश्न उन्हें पूछा कि तुम्हारी कलाई खाली क्यों, तुम्हें किसी ने राखी नहीं बंधवाई, क्यों नहीं बंधवाई, ऐसा मैंने उनकी बंधन शून्य कलाई देखकर, बंधन यानी कि जो बंधन का धागा, जो प्यार का धागा, जो अटूट रिश्ते का धागा उनके कलाई पर न दिखने पर मैंने उन्हें कहा कि तुम्हारी कलाई खाली क्यों। तो उन्होंने जो उत्तर मुझे दिया है उस उत्तर ने मुझे एक क्षण के लिए, एक पल के लिए चौंक दिया है। आगे देखते हैं, कौन बहन हम जैसे भुक्कड़ को भाई बनावेगी? मैं उत्तर देने वाले के एकांकी जीवन की व्यथा थी या चुनौती, यह कहना कठिन है, पर जान पड़ता है कि किसी अव्यक्त चुनौती के आभास ने ही मुझे उस हाथ के अभिषेक की प्रेरणा दी जिसने दिव्य वर्ण गंध मधु वाले गीत सुमनों से भारती की अर्चना की थी और बर्तन मांजने, पानी भरने जैसे मिट्टी श्रम साधना से उत्पन्न स्वेद बिंदुओं से मिट्टी का श्रृंगार भी किया है। देखो महादेवी वर्मा जी कहती है कि मेरे अंतर्मन ने मुझे क्या कर दिया कि यह आभास कर दिया कि तुम्हें क्या करना है कि उस हाथ का, उस खाली कलाई को क्या करना है कि एक बंधन में बांध देना है, उस हाथ का अभिषेक करना है जिन हाथों ने बर्तन मांजे है, पानी भरा है, भारती की अर्चना की है और कठिन श्रम साधना भी की है और मिट्टी का श्रृंगार भी किया है। इन हाथों का अभिषेक करना यह मेरे अंतर्मन ने मुझे बता दिया था। दिन रात के पगों से वर्षों की सीमा पार करने वाले अतीत ने आग के अक्षरों में आंसू के रंग भर भर कर ऐसी अनेक चित्रकथाएं औंक डाली है जितनी इस महान कवि और असाधारण मानव के जीवन की मार्मिक झांकी मिल सकती है, पर उन सबको संभाल सके ऐसा एक चित्रधार पा लेना सहज नहीं। देखो क्या कहती है कि यह जो दिन रात पगों से वर्षों से सीमा पार करने वाला अतीत ने आग के अक्षरों में आंसू भर भर कर ऐसी चित्रकथा बनाई है, ऐसी चित्रकथा बनाई है, ऐसे महान कवि, ऐसे असाधारण मानव के जीवन की मार्मिक झांकी उसमें मिलती है, लेकिन उन सबको संभाल सके ऐसा एक चित्रधार पा लेना भी क्या है, सहज नहीं है, बहुत कठिन बात है, ऐसा महादेवी वर्मा जी यहाँ पर कहती है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं, उनके अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने के असफल प्रयासों का स्मरण कर मुझे आज भी हंसी आ जाती है। एक बार अपनी निर्बद्ध उदारता की तीव्र आलोचना सुनने के बाद उन्होंने व्यवस्थित रहने का वचन दिया। देखो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जीवन में कोई व्यवस्थितपना, कोई क्रमबद्धता नहीं है, तो इसमें क्रमबद्धता लाने का वचन भी उन्होंने मुझे क्या किया था कि दे दिया था, लेकिन वे आगे किस तरह से अपना वचन निभाते हैं यह देखेंगे। संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपये मिल गए। वही पूंजी मेरे पास जमा करके उन्होंने मुझे अपने खर्च का बजट बना देने का आदेश दिया। उन्हें मेरा व्यक्तिगत
हिसाब रखना पड़ता है। वे जानते हैं कि यह कार्य मेरे लिए कितना दुष्कर है। न वे मेरी चादर लंबी कर पाते हैं, न मुझे पैर सिकोड़ने पर बाध्य कर सकते हैं। और इस प्रकार विचित्र रस्साकसी में 3 दिन बीत जाते हैं। देखो क्या कहती है महादेवी वर्मा जी कि उन्होंने जो मेरे और एक जिम्मेदारी दे दी। कौन सी जिम्मेदारी है? कि उन्होंने वचन दे दिया महादेवी वर्मा जी को कि मैं क्या करूँगा कि अब से क्रमबद्धता से व्यवस्थित जीवन जीने का, व्यवस्थित जीवन यापन करने का प्रयास करूँगा। ऐसा वचन देकर उन्होंने जो पूंजी है, उनके पास जो जमा हुए 300 रुपये है, 300 रुपये है, वह इनके पास लाकर दे दिए और उसका हिसाब रखने के लिए उन्होंने कह दिया। तो वह कहती है कि उन्होंने एक बात ऐसी कर दी कि मेरी चादर लंबी कर, न वे मेरी चादर लंबी कर पाते और न मुझे पैर सिकोड़ने पर बाध्य कर सकते। इसी तरह से उन्हें क्या कर दिया कि अपना हिसाब रखने के लिए या क्रमबद्धता से या एक यादी बनाने का कार्य उन्हें दे दिया था। इस तरह से हमारे जो निराला जी है, उनके जीवन की या उनका जीवन किस तरह से है या किस तरह से था, इसका शब्दांकित या इसको एक अलग से महादेवी वर्मा जी ने इस निराला भाई पाठ के माध्यम से चित्रित करने का प्रयास किया है। और इसके आगे का पाठ हम अगले तासिका में लेंगे। धन्यवाद।